देखें, एक ही नाटक मंडली परस्पर विरुद्ध होकर के स्टेज पर लड़ते हैं, है ना, लेकिन स्टेज से बाहर जाने के बाद वो सब मित्र होते हैं। दुर्योधन, धृतराष्ट्र ये सब भगवान के ही परिकर थे। कंस नहीं था, जरासंध नहीं था, ये सब तो हुड थे, बदमाश थे, अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र ये सब भगवान के अपने व्यक्ति थे। इनके साथ दैहिक संबंध भी भगवान का था और बहुत प्रीति का संबंध ऐसे रहता था। इसीलिए तो भगवान दुर्योधन की भी मांग को पूरा किए जब युद्ध में सहायता मांगने आया था। तो जो कुछ भी हो, यहां पर धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि जतो हरिर विजय शरीर गुणास्ततः, जहां हरि है वहीं विजय है, वहीं धन है, उपलेंस है, और वहीं पर सारे गुण निवास करते हैं। लंबी जिंदगी, यशस्वी जिंदगी, परिवार का ठीक से रहना और यश प्राप्त होना, धन रहना, जीवन में सब तरह से कोई दुख न होना, ये तभी संभव है जब भगवान को रखा जाए अपने साथ। जहां हरि है वहीं विजय। तो आप निश्चित मेरा वध करेंगे। तो इस पर मान लीजिए अगर भगवान इंद्र यह कहें, नहीं मैं आपको मारूंगा वज्र से, तो आपको बहुत पीड़ा होगी। मान लीजिए अगर इंद्रदेव यह कहें, मैं जब वज्र चलाऊंगा तो आपको बहुत पीड़ा होगी, इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता। तब वृत्रासुर कहते हैं, नहीं मुझे बिल्कुल पीड़ा नहीं होगी, बिल्कुल दुख नहीं होगा। मैं अपने मन को भगवान संकर्षण के चरण कमल में रख रहा हूं और आप उधर वज्र मारिए, हमको तो पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वज्र लगा। अहम समाधाय मनो जथाहनः संकर्षणस्त चरणारविंदे त्वद्वज्ररंघो लुलित ग्राम्य पाशो गतिम मुनेर्जाम पविद्धलोकः अहम समाधाय मनो जथाहनः। मैं भगवान संकर्षण देव के चरण कमल में अपने मन को सम्यक रख दूंगा। सम आधाय, आधाय का अर्थ है धर करके, रख करके, मैं रख दूंगा। भगवान की सुंदरता में, उनके लीला में, चरित्र में मेरा मन फंस जाएगा। मैं इस विषय में कुशल हूं। क्यों? क्योंकि जथा न भगवान संकर्षण, डायरेक्ट भगवान ने हमको शिक्षा दिया है कि उनका ध्यान कैसे किया जाता। यह कथा आगे आई हुई है कि किस तरह भगवान संकर्षण ने चित्रकेतु महाराज को उपदेश दिया था। तो भगवान ने साक्षात हमको सिखाया है, उपदेश दिया है कि किस तरह से उनमें मन आविष्ट होता है। तो मैं अपने मन को भगवान के उपदेश के अनुसार उनके चरण कमल में रख दूंगा, अर्थात उनका चिंतन करने में फंसा रहूंगा, आस्वादन करने में। और मेरा मन इस तरह से भगवान के रूप गुण लीला का चिंतन करेगा और उसी समय आपका वज्र का वेग आएगा और मेरे ग्राम्य पास को काट देगा, कर्मबंधन काट देगा। और ये जो विषय भोगों में रुचि है, इसी को ग्राम्य पास कहते हैं। और मेरा कर्मबंधन कट जाएगा आपके वज्र से। अपविद्ध लोकः, मैं यह देह छोड़ करके मुनेह गतिम यामी, मैं मुनियों के गति को प्राप्त करूंगा। मुनि का अर्थ है मननशील भक्त जन। तो जहां भक्त जाते हैं अर्थात वैकुंठ में जाते हैं, तो मैं वैकुंठ में जाऊंगा यह देह छोड़ करके। मुनेर गतिम जाम अपविद्ध लोक, इस संसार से सभी लोग जाते हैं बारी बारी से शरीर छोड़ करके, लेकिन सबका गति, सबका डेस्टिनेशन एक नहीं होता है। भिन्न भिन्न लोक में लोग जाते हैं, लेकिन मुनि लोग भगवान के धाम में जाते हैं। मुने गति, ऐसा बारंबार भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान में मन लगाता है, भगवान की पूजा करता है, तो उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। जाना तो है ही सबको एक दिन,
जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो स्वजन लोग कहते हैं वो तो चले गए, वो तो चले गए। कौन चला गया? विचार करने की बात है ना। देह तो यहीं पड़ा रहता है। इसका अर्थ है कि देह का पौजेसर चला गया। हम लोग एक मंदिर में एक बार कीर्तन कर रहे थे शाम के समय, तो एक व्यक्ति का पिता शरीर छोड़ दिया। तो भक्त आकर के कहता है, हमारे पिता तो सरेंडर बोल दिए। ऐसे कहता है, सरेंडर बोल दिए। तो हम लोग तो कुछ नहीं समझे, क्या सरेंडर बोल दिए। फिर कहता है कि जो चले गए। इस तरह से व्यक्ति शब्द का प्रयोग करता है सब जगह। हम लोग भी सब यही प्रयोग करते, तो चले गए। चले तो गए तो इतने जानते हैं, लेकिन कहां गए नहीं जानते, है ना। पता लगाने पर भी नहीं लगेगा कि वो कहां गए, क्योंकि इतनी सूक्ष्म विधि है आत्मा को ले जाने के लिए दूसरे देह में कि मनुष्य का तो कोई इंस्ट्रूमेंट काम करेगा नहीं, किसी मशीन या कंप्यूटर से कि पता लगाया जाए कि किधर गया, कहाँ गया। तो नरक में गया कि स्वर्ग में गया कि भगवान के धाम गया, कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे भगवत धाम जाने वाले का तो कुछ अनुमान कर लिया जाता है कि ये व्यक्ति भगवान के धाम गया होगा, एक अनुमान हो जाता है। और इसी तरह से नरक में जाने वाले का भी अनुमान हो जाता है और पता लग जाता है कि ये महात्मा कहाँ गए। जो जैसा कर्म किए थे उसके अनुसार अनुमान कर लिया जाता है कि इनका डेस्टिनेशन क्या रहा होगा। भागवत में कथा है कि जब रावण मारा गया भगवान श्री राम के द्वारा, तो रावण की बहुत सी पत्नियां आया करके विलाप करने लगी, रो रही हैं। तो वे लोग कहती हैं कि कृतैषा विधवा लंका वयम च कुलनंदन और देहो कृतोनम गृध्राणाम आत्मा नरक है। तबे अपनी पत्नियां रो रो करके कह रही हैं कि हे पति देव, यह लंका विधवा हो गई और हम लोग विधवा हो गई। मतलब राजा नहीं रहा तो लंका भी एक प्रकार से विधवा हो गई और हम लोग तो विधवा हो ही गई। और देह कृतोनम गृध्राणाम, और आपका देह गिद्धों का भोजन बना, और आत्मा नरक है। तब आप गए नरक में। जो नरक में नहीं गया क्योंकि भगवान ने वध किया था, लेकिन स्त्रियां जो उसके कर्मों को देखी हैं जीवन भर, इसी में कह रही हैं कि आप तो गए जहन्नम में, आप तो नरक में गए। कोई अपनी पत्नी इस तरह से नहीं बोलेगी अपने पति के लिए, लेकिन रावण इतना दुराचारी था कि खास अपनी पत्नियां कह रही हैं कि तुम गए नरक में, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति अपने स्वजन के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करता है। आज भी हम लोग भारतवासी खास करके यदि निमंत्रण लिखते हैं अपने स्वजन के प्रस्थान के बाद, मृत्यु के बाद लिखते हैं बुलाने के लिए अपने घर पर, तो लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आप आइए हमारे यहाँ, या वैकुंठवास हो गया, गंगा लाभ हो गया, यही कहते हैं ना। आज तक एक भी लड़का नहीं लिखा होगा कि हमारे पिताजी का नरकवास हो गया, आप आइए हमारे यहाँ, कुछ कोई नहीं लिखा होगा और लिखना चाहिए भी नहीं वास्तव ये तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, परंतु लिखने मात्र से ही नहीं व्यक्ति वो उस स्थान पर चला जाएगा। और गया है नरक में और इधर बेटा लिखे कि हमारे पिताजी वैकुंठ चलेगा, तो लिखने से क्या होगा? जहां गया है गया है। तो व्यक्ति को अभी जीवित अवस्था में ही विचार कर लेना चाहिए कि हमारे पुत्र का लिखा हुआ निमंत्रण या हमारे बारे में कहा हुआ वाक्य अन्यथा नहीं होना चाहिए। सही सही वो कहे कि हाँ ये वैकुंठ गए या स्वर्ग गए। तो मैं यह कह रहा था कि अपना कोई भी स्वजन अपने पिता या किसी के शरीर छोड़ने पर ऐसा नहीं कहता है कि वो नरक में गिर गया क्योंकि ऐसा बदमाश था। लेकिन रावण की पत्नियां डायरेक्ट कह रही हैं और हजारों लोग सुन रहे हैं कि आप गए नरक में, आपका देह गया गिद्धों के पेट में और आप गए नरक में।
इस तरह से बोलते हैं। तो डेस्टिनेशन होता है अलग अलग अपने कर्मानुसार, लेकिन मुनेह गति, मुनि की क्या गति होती है? मुनि का अर्थ है भगवत भक्त, जैसे श्री नारद मुनि इत्यादि, सुखदेव गोस्वामी। इनकी क्या गति है? इनकी गति है भगवान का धाम, भगवान की डायरेक्ट सेवा। तो वृत्रासुर जी कहते हैं कि आपके वज्र का वेग, फोर्स हमारे ग्राम में पास को काट देगा, और अपविद्ध लोक, मैं यह लोक, यह देह छोड़ करके मुनेह गतिम जामी, मैं नारद आदि महानुभाव जहां रहते हैं वहां जाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा। लुलित ग्राम में पास, ग्राम में पास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। पाश का अर्थ होता है रोप, बंधन, और ग्राम में का अर्थ होता है जो समाज में भोगा जाए, समूह में जो सुख भोगा जाए उसको ग्राम में सुख कहते हैं, ग्राम में सुख। और इसको, और उसमें जो अटैचमेंट होता है उसको ग्राम में पास कहते हैं। इस संसार में जितनी भी आसक्ति है, जितनी भी आसक्ति है, उसमें सबसे बड़ी आसक्ति है एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति, और पुरुष का स्त्री के प्रति जो आकर्षण है, इसी को ग्राम में पास कहा गया है। बारंबार भागवत में कहा गया। और आसक्ति छोड़ देना आसान है, लेकिन स्त्री पुरुष का जो परस्पर का आकर्षण है उसको त्यागना आसान नहीं हो। मरते दम तक लोग चिंतन करते हुए मरते हैं, जाते हैं, और उसके चलते अधोगति होती है। इसको ग्राम में कहा गया, ग्राम। तो भगवान दत्तात्रेय, भगवान ऋषभ देव कहते हैं इसलिए स्त्री के साथ अटैचमेंट छोड़ना कठिन है, क्योंकि बंधन दोनों ओर से होता है, एक ओर से नहीं। और जड़ वस्तुएं होती हैं उनमें एक तरफ से बंधन होता है, दोनों तरफ से नहीं होता। लेकिन स्त्री पुरुष का बंधन दोनों तरफ से होता है। जैसे मान लीजिए मैं बांह से ऐसे पकड़ा हूं और इधर ये पकड़ा हूं, तो ये छोड़ भी देता हूं तो ये पकड़ा हुआ है, और इधर छोड़ता हूं तो ये पकड़ा हुआ है। और इस तरह से बंधन दोनों तरफ से। अगर किसी कारण से कथा आदि सुन करके पुरुष का मन विरक्त भी होता है तो स्त्री पकड़ी हुई है। अगर स्त्री की मति भगवान में लगी हुई है तो वो पुरुष पकड़ा हुआ है उसको। इसको हृदय ग्रंथि कहते हैं, परस्परम हृदय ग्रंथि, दोनों ओर से पकड़ है दोनों की, इसलिए छोड़ना बहुत कठिन है। तो वृत्रासुर जी इसको ग्राम में पास कह रहे हैं। तो ये तो सबसे मूल कारण हुआ अटैचमेंट का, संसारिक अटैचमेंट का। लेकिन इस तरह से और भी संसार को भोगने की जो लालसा है, मैं यहाँ घूमूं, ये खाऊं, ये पीऊं, तो तब तक लालसा है जब तक देह में आसक्ति है। लेकिन आपके वज्र का वेग मेरे संसारिक आसक्ति को छिन्न भिन्न कर देगा। ऐसे वृत्रासुर जी आसक्त नहीं थे, तो देह छोड़ना चाहते हैं कि वज्र लगे और मेरा शरीर खत्म हो जाए और मैं चलूं भगवान के धाम में। लेकिन यह सामान्य सिद्धांत की बात बता रहे हैं कि मेरा ग्राम में पास कट जाएगा। ये सांसारिक आसक्ति ही मनुष्यों को संसार में बांध करके रस्सी की तरह रखी हुई है, इसको कर्म बंधन कहते हैं। तो मैं भगवान के चरणों का स्मरण करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रसंग में लिखते हैं कि शरीर त्यागने की इस कला को सीख लेना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान का इतना स्मरण हो कि पता नहीं चले कि कैसे मृत्यु हो गई, क्या हुआ। और ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप वज्र चलाइए और मैं भगवान के चरणों का चिंतन करता हूं, लीला का चिंतन करता हूं, मुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रवर्त के अंत में लिखते हैं कि यह शरीर है कॉज ऑफ बॉन्डेज, यही बंधन का कारण है, दुख का कारण है, लेकिन फिर भी लोग इसे त्यागना नहीं चाहते। यह बहुत मूर्खता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अनफॉर्चुनेटली द बॉडी is not at all good. It is simply a cause of bondage to the material world. Unfortunately, even though the body is destined for destruction, fools and rascals invest all their faith in the body and are never eager to return home back to God.
कोई प्लान करने की तो बात छोड़िए, इच्छा तक नहीं करता है संसार में कि हम भगवान के धाम में जाए। हम मरे तो हे भगवान फिर ह्यूस्टन में ही जन्म देना, ये इच्छा होती होगी, है ना? लेकिन ये सब छूट जाएगा, डाउनटाउन डिज्नीलैंड सब छूटेगा। इस समय जो लोग सोचते हैं बहुत अच्छा अमेरिका है, बहुत सुख में है, लेकिन जब देह ही छूट जाएगा तो प्लेस छूटेगा, इसमें कौन बड़ी बात। यह सब मूर्खता है, यह सोचना कि हम यहाँ सुखी हैं या हमारा यही जन्म हो, हमारा ये हो, ये सब दुख का कारण है। भगवान के धाम में जाने की सोचना चाहिए। जैसे वृत्रासुर जी सोच रहे हैं कि मारिए हमको और हम चले, अब हमको ये स्वर्ग से और यहाँ के भोगों से कोई मतलब नहीं, ये तो दुख है। इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर इंद्र कहें कि नहीं नहीं, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, हो सकता है कि भगवान मेरा वध करा करके, इंद्रदेव कह सकते हैं मेरा वध करा करके आपको स्वर्ग देना चाहे। तब वृत्रासुर जी कहते हैं, पुंसाम किलैकांत धियाम शोकानाम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम न राति जद्वेष उद्वेगयाधीर मदह कलिर्व्यसनम संप्रयासहम। हे देवराज सुनिए, मैं सिद्धांत कह रहा हूं। देखिए ये युद्ध चल रहा है, लेकिन युद्ध रुका हुआ है, प्रवचन चल रहा है। जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, एकांत धिया, जिनकी बुद्धि भगवान के रूप गुण लीला से हटती नहीं है, उनको एकांत धी कहते हैं। जो जिनकी मति अनन्य रूप से कृष्ण में लगी रहती है, तो वे लोग भगवान के अपने जन होते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं भगवान को। तो भगवान उनको पृथ्वी की संपत्ति या पाताल की संपत्ति या स्वर्ग की संपत्ति नहीं देते। भगवान अपने अनन्य भक्तों को ये सब संपत्ति नहीं देते हैं। ये सारे ब्रह्मांड को 3 खंड में बांटा गया है। एक दिवी, भूमौ, रसाया, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, और तीनों जोन में अनंत अनंत धन भरा हुआ है। स्वर्ण है, हीरा है, डायमंड है, स्त्रियां हैं, हाथी, घोड़े और नाना प्रकार की सीनरी, ये सब भरी हुई है, बहुत संपत्ति है। लेकिन तीनों लोकों में जो भी संपत्ति है, भगवान अपने अनन्य शुद्ध भक्तों को ये चीज नहीं देते। न राति न ददाति। क्यों नहीं देते हैं? जद, क्योंकि द्वेष उद्वेगयाधीर मदह कलिर्व्यसनम प्रयास। क्योंकि संपत्ति में, धन में और ऊंचे पद में ये दोष हमेशा लगे रहते हैं। तो भगवान अपने भक्तों को इन दोषों से मुक्त रखने के लिए कभी संपत्ति नहीं देते। यह बात भी एक दरिद्र भी नहीं बनाते हैं, काम चलाने भर देते हैं। ज्यादा पाएगा तो वो फिर भजन छोड़ करके और पागल हो सकता है, वो विषय में फंस जाएगा। तो क्या दोष है धन में, ये वृत्रासुर जी कहते हैं। तो इनके कहने का आशा है कि देवराज आप भी भगवान के भक्त हैं और मैं भी भक्त हूं, लेकिन मुझको वे अधिक स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मेरे वध के लिए वो प्लान बनाए हैं भगवान। मुझे ये स्वर्ग नहीं देंगे वे, और न मैं लेना चाहता, हमको नहीं देंगे। आप पर उनकी कम कृपा है, आपको देंगे वे, आप भोगी। मैं तो जाऊंगा भगवान के धाम में, आप इस नरक में इंद्र बने रहिए, हमको तो जाना है। हमको भगवान कभी नहीं देंगे और मैं चाहता भी नहीं। और किसी भी अपने एकांत भक्त को, अनन्य भक्त को भगवान ये सब चीज नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें द्वेष एक पहला दुर्गुण बता